अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन शेर और आज मैं आपके लिए रिव्यू लाया हूं टोयोटा CHR 2018 मॉडल। 2018 मॉडल है और 2020 की ये इंपोर्ट है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टोयोटा CHR के बारे में बताता चलूं। टोयोटा CHR टोयोटा की तरफ से 2016 में इंट्रोड्यूस कराई गई, 2016 के एंड में, और बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है जिसका लोगों ने बड़ा बेसब्री से इवन पाकिस्तान में भी इंतज़ार किया। जापान में तो लोगों ने इंतहा का इसका इंतज़ार किया लॉन्चिंग से पहले। कि दोस्तों टोयोटा CHR में 3 किस्म के टोयोटा की तरफ से इंजन इंट्रोड्यूस कराए गए। सबसे पहले 1.2 लीटर टर्बोचार्ज जो कि नॉन हाइब्रिड होता है और ये 4 व्हील ड्राइव के साथ ये इंजन आता है। ये वाहिद इंजन है जो गाड़ी टोयोटा CHR जिसके साथ 4 व्हील ड्राइव में आती है। फिर उसके बाद आता है 1.8 हाइब्रिड जो कि गाड़ी मेरे बैक पे खड़ी है इस टाइम, ये भी 1.8 हाइब्रिड है और मोस्टली पाकिस्तान में 95% गाड़ियाँ 1.8 हाइब्रिड इंजन के साथ गाड़ियाँ लोग इंपोर्ट कराते हैं। और फिर इसमें आता है 2 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन जो कि इंटरनेशनली ज़्यादातर है, यहाँ पे लोग नहीं मंगवाते। मैंने अभी तक गाड़ी 2 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड गाड़ी यहाँ पे नहीं है। टोयोटा हाइब्रिड में 2 किस्म के वेरिएंट्स हैं, S एंड G। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू ले रहे हैं ये है G वेरिएंट की गाड़ी है। इनमें आपको मैं डिफरेंस बताता चलूँ S और G में क्या डिफरेंसेस हैं। कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंसेस नहीं है। लाइट्स के LED लाइट्स का फ़र्क होता है, लेदर सीट्स का फ़र्क होता है, अलॉय रिम्स और इनके साइज़ का फ़र्क होता है, और इसमें बॉडी किट्स वगैरह का फ़र्क होता है। और जो गाड़ी अभी हमारे पास है ये G वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 1.8 हाइब्रिड है। और दोस्तों चलते हैं गाड़ी के करीब और मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स, ओवरलुक्स और इंटीरियर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं गाड़ी की ओवरलुक्स के बारे में। लाइट से स्टार्ट करते हैं। बड़ी प्यारी LED प्रोजेक्शन लैंप के साथ DRL लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल होती हैं। बहुत खूबसूरत लाइट्स जो कि इसके फेंडर्स तक जाती हैं। ये आपको इसमें लाइट्स मिलती हैं बड़ी खूबसूरत। इसमें ब्लैक कलर में शाइनी सी ग्रिल है इसकी, और क्योंकि ये G वेरिएंट है किटेड वन, इसके नीचे ये एक्स्ट्रा जो किट नज़र आ रही है ये G वेरिएंट में होती है। रिम बहुत प्यारा है इसका, मल्टी कलर में रिम है। हाइब्रिड मोनो क्योंकि ये 1.8 हाइब्रिड वेरिएंट है इस गाड़ी का। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए एक्स्ट्रा आपको फर्दर मिरर्स दिए गए हैं। और बहुत ही प्यारी, क्योंकि जैसे CHR फेमस ही अपनी लुक्स की वजह से है। बैक हैंडल इसका बड़ा स्टाइलिश डोर ओपनिंग के लिए, डीजल में भी ऐसा आपको मिलता है लेकिन इसकी लुक्स और फिनिशिंग बहुत आउट क्लास। इवन इसकी जो बैक है, बैक से जो इन्होंने इसको ये जो जगह इसकी बनाई है, डिज़ाइन की है, बहुत खूबसूरत। लाइट्स इसकी थोड़ी सी आपको होंडा 2016 ऑनवर्ड्स सिविक जो है उससे मिलती जुलती सी टाइप लाइट्स आपको थोड़ी देखने को मिलती हैं इसमें, लेकिन इसकी एक अपनी ही ग्रेस है, एक अपनी ही इस गाड़ी की लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चीज़ है। दोस्तों चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर की तरफ, फर्दर बात करते हैं इंटीरियर में चल के। ओके दोस्तों, गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे स्पीडोमीटर्स के साथ बड़ी एक डिसेंट किस्म की फिनिशिंग की गई है इस गाड़ी में। बड़ी एक रॉयल किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं गाड़ी में। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इसमें टॉप पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बड़ी सॉफ्ट सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत सा। देखिए ओवरलुक आप देख लें सारी। इसकी सीट्स की G वेरिएंट है, इसमें भी लेदर यूज़ हुआ है। और गाड़ी की सारी जगह जगह पे मैंने नोटिस किया कि बड़े खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है इसका। काइंड ऑफ डायमंड्स जैसे छोटे छोटे होते हैं उस तरह से इसकी सीट्स में, इसके डोर्स में, इवन इसकी छत में, यहाँ पे ये सारा देखें तो ये आपको नज़र आएंगे इसकी फिनिशिंग में सारा। और बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ।
गाड़ी में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स तो हैं ही हैं, जो ऑटो लाइट्स वगैरह, रेन सेंसर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। हम बात करेंगे कुछ नए फीचर्स के बारे में जो इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो देखें, ड्यूल जोन एसी आपको मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी ड्यूल जोन। ड्यूल जोन में आपको ज़रा समझा दूँ जिन भाइयों को नहीं पता। फ़र्ज़ करें राइट साइड पे बाजू का लॉन्ग ड्राइव्स पे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी, क्योंकि उसका हाथ कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इस पोजीशन में होता है, तो उसके हाथ में यहाँ से हवा लगते लगते हाथ दर्द करता है ठंड की वजह से, तो वो टेम्परेचर अपना अलग से सेट कर सकता है। देखिए, ठीक है, ड्यूल को हम ऑन करेंगे। अब मैं अपनी मर्ज़ी का, अपनी साइड का मैं अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट करूँगा। यहाँ से अगर इन केस में इसको हीट की तरफ भी लेके जाता हूँ तो यहाँ से हवा गर्म आएगी और उस साइड से, पैसेंजर साइड से हवा इसकी ठंडी आएगी, क्योंकि वो अपनी साइड अलग से सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है इसमें। इको हीट एंड कूल ऑप्शन मिलती है इसमें। हीटिंग सीट्स होती हैं इसमें, दोनों फ्रंट जो सीट्स होती हैं हीटिंग और वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। सेम एज होंडा की तरह आपको पार्किंग ब्रेक, ऑटो इलेक्ट्रिक जो बैक इसकी ब्रेक है, ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये इसकी ब्रेक से रिलेटेड होल्ड का बटन है, ये इसकी ईवी मोड, इन केस अगर हम इसको चाहते हैं कि ये इस टाइम ईवी पे ही ऑटोमेटिकली, वैसे अगर ईवी मोड बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक मोड पे ले जाती है गाड़ी। हाइब्रिड गाड़ियों में ये मोड होता है, यूजुअली आपने एक्वा प्रियस वगैरह में देखा होगा। ये मोड आप गाड़ी जैसे साइलेंट मोड हो जाती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, वो आप बैटरी स्पेस को ले जाते हैं गाड़ी को, उसको कहते हैं ईवी मोड, ठीक है। गाड़ी को अगर आपकी हाइब्रिड बैटरी चार्ज है, आप गाड़ी को ईवी मोड पे और एक लिमिट तक आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं ईवी मोड पे, एक स्पीड लिमिट तक, ठीक है भाइयों। बात करते हैं इसके एक बड़े अच्छे मज़ेदार फीचर की, जो कि इसमें अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन डिपार्चर असिस्ट ऑप्शन इसमें है। क्रूज़ कंट्रोल आपने सुना होगा और आपने रडार V8 में सुना होगा कि जी रडार होता है और ये होता है वो होता है, तो इसी से रिलेटेड कुछ एक बड़ी मज़े की ऑप्शन इसमें होती है। आपको ये बेसिकली असिस्ट करता है इन केस आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, आप मोटरवे पे हैं, आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल एक तो आपको अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल क्या करता है कि आपके सामने अगर कोई गाड़ी आ गई और आप अपना गैप सेट कर सकते हैं, वो एक सर्टेन लिमिट तक जाके ऑटो ब्रेकिंग करेगा। ब्रेकिंग से मुराद गाड़ी में एक सर्टेन लिमिट पे जाके जो गैप आपने सेट किया होगा उसके ऊपर, गैप के ऊपर जाके आपकी गाड़ी की स्पीड को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करके, जब तक कि आप उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते, वो आप इन केस 100 पे जा रहे हैं और वो 80 पे है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली 80 पे हो जाएगी। मतलब तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी जब तक आप उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। सेकेंडली जो ऑप्शन है इसमें LD है, जो जिसको कहते हैं यूजली, जो लेन डिपार्चर असिस्ट है। इन केस अगर आप अपनी लेन से रात के टाइम आप ड्राइव करो और आपको नींद आ जाती है और आप अपनी लेन से आहिस्ता आहिस्ता जैसे बाहर निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग आपको अपनी लेन के अंदर वापस ले आएगा। ऑटोमेटिकली मीन्स के थोड़ा सा आप अपनी लेन से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली आपको बैक टू योर लेन, ठीक है। लेन असिस्ट ऑप्शन यूजुअली दूसरी गाड़ियों में होता है। लेन असिस्ट बेसिकली क्या करता है, आपको गाइड करता है, एक बजर बजाता है, एक बीप बजाता है जब आप अपनी लेन से बाहर निकलते हैं। तो ये ना सिर्फ बजर बजाता है, ये आपको वापस लेन में अंदर भी ले आता है, लेन के अंदर ले आता है। लेकिन ये फीचर इसका काम 50+ स्पीड पे ही करता है। उसका बटन ये है, ठीक है, LDA ऑन, ये आपको नजर आ रहा है, ये उसका बटन है। ये जैपनीज में आपको बता भी रहा है कि ये 50 से ऑनवर्ड ये आपका काम करेगा और ऑटोमेटिकली ये लेन को असिस्ट करेगा। ये इसका आपका क्रूज कंट्रोल आ गया, ये आपके मल्टीमीडिया के बटन आ गए, ब्लूटूथ ऑप्शन आ गई। ये इसकी कॉमन फीचर्स यूजुअली बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं, इन पर हम बात करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही आपका और ना ही। एयर बैग्स इसमें सेफ्टी के लिहाज से बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है। एयर बैग्स बहुत सारे हैं इस गाड़ी में, बहुत सारे एयर बैग्स हैं। इवन आप जहाँ देखेंगे आपको एयर बैग्स नज़र आएंगे। ये देखिए, पिलर्स में, स्टीयरिंग में, साइड पे, इस पिलर में, इसके यहाँ पे नीचे भी एयर बैग्स होते हैं। इवन सीट्स के अंदर इसके एयर बैग्स होते हैं। अगर आपको नज़र आए यहाँ पे नीचे बैक साइड पे अगर आप देखें, बैक पिलर में आपको इसके एयर बैग्स नज़र आएंगे। दोस्तों बात करेंगे गाड़ी की फ्रंट साइड पे लेग स्पेस के बारे में। बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग, बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत खूबसूरत इसकी और कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग है। गाड़ी में बैठ के और बड़ा ही मैं लाइक इजीली गाड़ी में एडजस्ट हो रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो इसमें है ही। दोस्तों बात करेंगे, इस गाड़ी में आपको 3 किस्म की ड्राइविंग मोड्स मिलती हैं, 3 किस्म की। एक इको मोड है, सेकेंडली आपको नॉर्मल मोड मिलती है
और तीसरी जो है इसमें स्पोर्ट्स मोड दी थी आपको। और इस हिसाब से हम इनकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, माइलेज आपको ये कितनी देंगी। इको मोड पे आपको ये 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर, नॉर्मल में आपको ये 19 टू 21 तक भी जा सकती है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको ये 15, 16 और 14, 14, 15, 16 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज देगी स्पोर्ट्स मोड में। ये तीनों मोड्स आपके ड्राइविंग मोड्स हैं, इसमें 3 जो ऑटोमेटिकली मतलब आप सेट कर सकते हैं, और बड़ा इसको गाड़ी को फ़र्क भी पड़ जाता है। इको पे ऑब्वियसली इकोनॉमी जो होती है हर गाड़ी में आपको होंडा में भी मिलती है, देखने को मिलती है, एक्वा वगैरह में और इस तरह की गाड़ियों में मिलती है। अगर उस पर आप सेट करेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी थोड़ी बैठ जाएगी, मतलब इतनी स्पीडी नहीं होगी, पिक गाड़ी की कम हो जाएगी, लेकिन आपको फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी मिलेगी, एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। और नॉर्मल मोड पे आपको 19, 20, 21 किलोमीटर, और स्पोर्ट्स मोड पे 14, 15 और 16 किलोमीटर पर लीटर आपको मिलेंगी। और दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के पार्ट्स, और जो 1.8 हाइब्रिड इंजन है बेसिकली ये सेम एज प्रियस है। प्रियस में जैसे प्रियस की मेंटेनेंस है सेम एज वही इसका इंजन है, और वही इसमें ऑयल फिल्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, और सब कुछ जो है वही है। तो सच एज इसका इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे इसकी बात करते हैं तो इसका इंजन जो है 2ZR FXE i4 हाइब्रिड इंजन होता है इसमें। 2ZR FXE i4 हाइब्रिड इंजन जो सेम एज प्रियस है, और इसके ऑयल फिल्टर्स वगैरह भी सेम हैं, वही हैं। और ओवरऑल इसके बाहर के पार्ट्स की बात करें तो ये बॉडी पार्ट्स जो हैं इसके क्वाइट एक्सपेंसिव हैं, मिल जाएंगे आपको काबली, या आपको इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और दोस्तों आगे अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें इस गाड़ी की, ये 2017 मॉडल है, इसकी प्राइस जो है अराउंड 6 मिलियन है। 60 लाख रुपए की ये गाड़ी है, और ये 45 लाख रुपए में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम 45 लाख रुपए में इसका जो एस वेरिएंट था मार्केट में अवेलेबल था 45 से 50 लाख में 2016 में। लेकिन क्योंकि आजकल टैक्सेस वगैरह और सारी प्राइसेस ओवरऑल गाड़ियों की बहुत बढ़ी हुई है, तो इसकी प्राइस भी 17 मॉडल गाड़ी की अराउंड 6 मिलियन तक है। ओवरऑल हम गाड़ी की छोटी सी एक ड्राइव लेते हैं, तो इस पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको मिलती है, बड़ा ही इसका एक मज़ेदार फीचर है। बम्पर्स में आपको सेंसर्स मिलते हैं, और ओवरऑल इसकी ड्राइव बहुत ही मज़े की है, कंफर्टेबल, और बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि लग्जरी एक फीलिंग आ रही है। वो लोग जो कि बड़ी गाड़ी नहीं लेना चाहते, लेकिन काइंड ऑफ लग्जरी फीलिंग लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें लैंड क्रूज़र बहुत बड़ी चीज़ है, लैंड क्रूज़र से ज़्यादातर लोग फॉर्चूनर पे इसलिए गए क्योंकि वो क्वाइट हैंडी टाइप फीलिंग्स, मतलब उसकी शेप जो है, बॉडी साइज़ उसका छोटा है, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं है। फॉर्चूनर में आपको कंप्लेन मिली होगी, लोगों ने अक्सर, मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे फॉर्चूनर से कि जी हार्ड है और ये वो। तो ये जैसे स्पोर्टेज साइज़ में जो गाड़ियाँ आई हैं, अब ऑब्वियसली स्पोर्टेज से तो ये बहुत ही ऊपर की चीज़ है। स्पोर्टेज तो बिल्कुल भी इसके इन माय रिव्यू, इन माय ओपिनियन, स्पोर्टेज तो इसके करीब भी नहीं है, और विज़ल तो बिल्कुल भी नहीं है। विज़ल अपनी कैटेगरी में, अपनी प्राइस रेंज में एक अच्छी ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छी बहुत ज़रूर है, लेकिन वो बहुत स्टिफ है, वो बहुत हार्ड है उसकी सस्पेंशन। तो इसकी जो सस्पेंशन है बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। की बात करते हैं इसकी पिक की, पिक तो ऑब्वियसली फिर हाइब्रिड और 1.8 और प्रियस की तो पिक आपने देखी है। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हो प्रियस चलाने का तो सेम है, थोड़ी बॉडी तो इसकी बड़ी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। पावर मोड में चला गया, ओवर स्पीडिंग इसमें अवॉइड ही करेंगे, लेकिन छोटा सा मैंने हाथ कोशिश। लेकिन ओवरऑल जो फीलिंग्स आ रही हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने में, जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। मतलब फर्स्ट गो में एक होंडा से उतरा हुआ बंदा बता देगा कि जी ये होंडा सिविक से बहुत ऊपर की चीज़ है। स्पोर्टेज अगर किसी ने ड्राइव की और वो स्पोर्टेज से उतर के इस गाड़ी की ड्राइव लेगा तो वो आपको बता देगा जी उससे भी बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल भी इसके करीब नहीं है, और विज़ल वाला तो भाई इस गाड़ी का फ़ैन हो जाएगा। अगर उसका बजट है इतना तो
तो विज़ल बहुत ही मतलब इससे कम है, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन वगैरह है बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कंफर्टेबल है ये। बात करते हैं दोस्तों इसकी बैक साइड लेग स्पेस और हेड स्पेस की। फ्रंट साइड पे तो हेड स्पेस इसकी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी, अभी मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं फ्रंट साइड पे बड़ा कंफर्टेबल हूँ। बैक साइड पे जाते हैं। अच्छा जी, इसकी बैक साइड की जो लेग स्पेस है वो थोड़ी कम है, क्योंकि फ्रंट वाली सीट ज़रा हम ज़्यादा कंफर्टेबल मोड में ले गए थे, लेकिन मैं क्योंकि 6 फीट मेरी हाइट है तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा होता है। अब मैंने और रिव्यूज़ में देखा था, उसमें कह रहे थे कि बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि फ्रंट सीट को अगर हमने बैक पे कर दिया थोड़ा सा बैठने में तंगी हो रही। हेड स्पेस भी क्वाइट थोड़ी कम है इसमें, बैठा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बम्पी एरिया में अगर हम जाएंगे किसी हिली एरिया में और बम्पी एरिया में ऑन जंप्स, ऑब्वियसली गाड़ी के साइड पे मेरा सर लगेगा जरूर। लेकिन इसकी जो छत है, छत थोड़ी फोमी है, थोड़ी लाइट है, इतनी सख्त नहीं है, अगर आपका सर टकराएगा भी तो मज़े की चीज़ है, मतलब इतना आप हर्ट नहीं। आर्म रेस्ट नहीं है जी लेफ्ट साइड के साथ में, वो आर्म रेस्ट, यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि आप लेफ्ट साइड पे बैठ के थोड़ा इसको वो कर सकें, लेकिन ओवरऑल बैक सीट जो है क्वाइट कंफर्टेबल है। इसकी जो आपकी विज़ल है उससे क्वाइट कंफर्टेबल है। जाते हैं इसके बैक साइड पर, ट्रंक स्पेस देखते हैं जी। इसकी जो ट्रंक स्पेस है बहुत खुली है, बहुत बड़ी जगह है इसमें। सामान अगर आपके पास है तो जी क्या ही बात है, आप कहीं जा रहे हैं, दूर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। इवन अगर आपके पास और भी ज़्यादा सामान है तो आप इसकी जगह को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सीट्स हैं, सीट्स को फर्दर आप आगे इस तरह से फर्दर आप गिरा के, ये जगह बहुत ज़्यादा, अगर इनकेस आप LED AC या कोई चीज़ घर की लेकर आना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें रख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का रिव्यू हमारा टोयोटा CHR पे, और आई होप आपको पसंद आया होगा, यूज़फुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक रखें अपना ख्याल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।